Okay, good morning everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Okay, good morning all of you. Good morning. Okay, so previously हमने डिस्कस किया हुआ था डिफरेंशिएशन वाला पार्ट हमारा हो गया था डिफरेंशिएशन और उस पे हमने लास्ट क्या सीखा हुआ था चेन रूल। लास्ट हमने क्या सीखा हुआ था चेन रूल। ओके, उसके पहले बताया क्या डिफरेंशिएशन में किसी को कुछ भी डाउट है टिल नाउ? No, sir. पक्का सभी को डिफरेंशिएशन अच्छे से क्लियर है? ये चेन रूल के थ्रू इसको सॉल्व करना समझ में आया था सबको? हाँ सर, समझ गया। Yes. ओके चले। सो क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है? आपको ऐसा चैट बॉक्स में आंसर करने की जरूरत नहीं, जस्ट सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। आई विल एक्सप्लेन देन विल सी। ओके, सो नेक्स्ट वन इज y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x। इसका डिफरेंशिएशन करना है। एवरीवन सॉल्व दिस। y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x, इसका डिफरेंशिएशन dy बाई dx। अच्छा, स्टार्टिंग में मैंने ये बताया था, ये डिफरेंस सभी को क्लियर है ना? दैट साइन स्क्वायर x एंड साइन x स्क्वायर, these are two different things. Yes, sir. हाँ, Okay. Very good Arman, very good. साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन चेन रूल से करेंगे। पता है क्यों? देखिए, जब मैं पहले इससे डिफरेंशिएट करने जाऊंगा तो सबसे पहले मुझे साइन मिलेगी या पावर मिलेगी, ये बताओ। पहले साइन फिर पावर की। पहले साइन फिर पावर, सो साइन का क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। लेकिन यही गड़बड़ हो गया यार, यही मिस इंटरप्रिटेशन है कि जब हम जाएंगे तो पहले हमें साइन मिलेगा, साइन नहीं मिलेगा। साइन स्क्वायर एक्स का मतलब पता है क्या होता है? क्या होता है? साइन एक्स इंटू साइन एक्स। साइन एक्स का स्क्वायर, ये होता है यार। हाँ, तो बताओ, पहले स्क्वायर मिल रहा है या साइन मिल रहा है? साइन साइन है आराम से। स्क्वायर। पहले आएंगे तो स्क्वायर मिलेगा ना, ब्रैकेट इन स्क्वायर। हाँ, मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि ये चीजें सीखनी होती है ना हमें, ऐसा कोई नहीं है कि पहले से ही पता होना चाहिए, नहीं, सीखना मेन इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट टाइम कभी गलती नहीं होगी। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में स्क्वायर वगैरह लगा होता है, आप समझो वो पहले ही आ जाता है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली वो क्या है, पूरे फंक्शन का स्क्वायर है। सो बेसिकली हम जिसका डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं साइन स्क्वायर एक्स, इट इज नथिंग बट साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो अभी बताओ चेन रूल से क्या होगा? पहले तो इसका स्क्वायर वाले का करेंगे ना। क्या होगा स्क्वायर वाले का? 2 sin x. साइन एक्स। टू साइन और साइन एक्स टू दी पावर क्या है कि 1, मतलब कुछ भी One. फर्क नहीं पड़ता, जस्ट साइन एक्स इनटू। अब इसके अंदर क्या बचा है? साइन एक्स। तो साइन एक्स का क्या होगा? कॉस। कॉस एक्स। सो डेफिनेटली ये सही है, नो प्रॉब्लम, ये करेक्ट आंसर है। बट ऑप्शन में आपको मे बी ये नहीं मिलेगा, तो आपको थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लेनी पड़ेगी कि यार ये किसके जैसा दिख रहा है, कुछ फॉर्मूला है क्या ऐसा? याद करो, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स टाइप, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, किसका फॉर्मूला है? साइन टू साइन टू थीटा वाला। किसका फॉर्मूला है? साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है क्या? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो यार, ये लर्न नहीं रहेगा तो एग्जाम में कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे यार। सोचो, डिफरेंशिएशन कर लिया, डिफरेंशिएशन आपने कर लिया, लेकिन अब आपको ये फॉर्मूला ही नहीं पता, तो फिर आगे कैसे काम बनेगा? करेक्ट आंसर क्या है इसका? साइन टू साइन टू एक्स। बताइए, समझ आया या नहीं? समझ आया सर। ओके, वेरी गुड। सो ये थोड़ा सा ध्यान देना है, क्या चीज हमने नई यहाँ पर समझी? हमने ये देखा कि साइन स्क्वायर एक्स इज नथिंग बट साइन एक्स का होल स्क्वायर। इसलिए स्क्वायर पहले सॉल्व किया। चलो अब इसका डिफरेंशिएट करके बताओ, साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। सो ये डेफिनेटली सिर्फ किसमें स्क्वायर है? एक्स एक्स में। ये पूरे में स्क्वायर नहीं है। तो जब मैं डिफरेंशिएट करने जाऊंगा तो पहले मुझे क्या मिलेगा? साइन साइन। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? कॉस। कॉस। तो मतलब ये बनेगा कॉस एक्स स्क्वायर। अब इनटू, अब अंदर क्या है? एक्स स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन
2x 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 आंसर क्या आएगा? 2x cos x स्क्वायर। कोई डाउट क्या 2 किसी cos को x इसमें? cube क्या? हाँ, ये जो 2x है ये पूरी cos की वैल्यू में मल्टीप्लाइड है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप ये लिखो cos 2x क्यूब, ये नहीं है। समझ आया ना? ये गलत है। ये 2x अलग से लिखा है, ये cos पूरा अलग से है एक पैरामीटर। ठीक है ना? हाँ सर समझा सभी को? yes sir हाँ सर ओके गुड। ठीक है, सो देखें, यहाँ पर एग्जांपल ऐड किया हुआ है मैंने, नोट्स में भी मैं ऐड कर दूंगा। किसका? साइन स्क्वायर एक्स का। सो साइन स्क्वायर एक्स का आप समझ गए। साइन स्क्वायर इज एक्स इज नथिंग बट साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, सो हमने उसे चेन रूल से कर दिया। फिर लेट से मैंने cos एक्स स्क्वायर पिक किया। चलो इसका सॉल्व करो आप लोग, क्या आंसर आएगा? cos एक्स स्क्वायर का ट्राई करें। सॉल्व हो गया सबको? हाँ सर बताएं, एनीवन? क्या आंसर आएगा? स्टेप बताएं, पूरा आंसर नहीं बताएं। हाउ टू सॉल्व इट। फर्स्ट क्या आएगा? सबसे पहले हम cos को कन्वर्ट करेंगे कॉस को कन्वर्ट convert करेंगे। कॉस का क्या आएगा? माइनस minus sin माइनस साइन। वेरी गुड। सो ये हुआ माइनस साइन एक्स स्क्वायर। देन फिर किसको करेंगे? x स्क्वायर को x 2x and it will become 2x 2x। और ये गलती नहीं करना कि ये 2x इससे मल्टीप्लाई नहीं है, क्योंकि हाँ ये जो अंदर x लिखा है दैट इज एंगल, जबकि ये 2x पूरे के मल्टीप्लाई में आया है। तो इसे मुझे लिखना चाहिए माइनस 2x साइन एक्स स्क्वायर, ये होगा। हाँ ठीक है, वेरी गुड। चले ये ट्राई करें यार सब लोग। सॉल्व दिस वन। आंसर करने की जरूरत नहीं, जस्ट सॉल्व बाय योरसेल्फ। आई विल क्रॉस चेक। हाँ, कार्तिक, कार्तिक, यस सर हाँ सर आप जो आंसर मैसेज कर रहे हो उसमें आप साइन में स्क्वायर लगा पा रहे हो? कीबोर्ड में ऐसे स्क्वायर हो जाता है क्या? कैसे करते हाँ हैं मतलब? वो 2 को टैप करके जरा 2 सेकंड के लिए फिर फ्रैक्शन और अच्छा अच्छा, स्क्वायर आप करना मोबाइल यूज कर रहे हो क्या? हाँ 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 अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ, मोबाइल में हो जाता है। अरमान नॉट करेक्ट। यार आप लोग बताओ, क्या इससे चेन रूल से कर डालोगे क्या? नो नहीं भाई, नो किससे करना है इसे? मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट रूल वाला से। वेरी गुड यार, वेरी गुड। प्रोडक्ट रूल से। ये अकेले चेन रूल से होगा। किसी हाँ एक को, सिंगल को, अगर दो मल्टीप्लाई में तो प्रोडक्ट रूल करना पड़ेगा। मतलब सर 2 रूल्स यूज करने पड़ेंगे दो रूल्स यूज करने पड़ेंगे। प्रोडक्ट रूल को पहले डिटेल में लिखेंगे और फिर वहां पे चेन रूल भी यूज करेंगे। इसे प्रोडक्ट रूल से करना है, ध्यान देना है। 6 का तो देखो नहीं होगा, 6 बाहर ही रह जाएगा। बाकी इन दोनों को प्रोडक्ट रूल से सॉल्व कर दो।
ओके बताएं, हो गया क्या, ये सॉल्व हुआ? यार एनीवन हु हैज सॉल्व इट कंप्लीटली? नो सर। Yes, sir. ओके ओके, हु हैज सॉल्व इट? ओके, आयुष आप एक्सप्लेन करोगे? ओके सर, ट्राई करती हूँ। या ओके, बताएं तो फर्स्ट स्टेप पहले क्या करेंगे? तो पहले 6 को मतलब ऐसे बाहर निकालेंगे और Okay. कॉस को और साइन स्क्वायर एक्स को 2 ऐसे कर देंगे। ओके, अब फिर वो फॉर्मूला बताओ। सॉरी सर, या देन फॉर्मूला क्या यूज करेंगे डिफरेंशिएशन के लिए? मल्टीप्लीकेशन मतलब पहले मल्टीप्लाइड बाय दूसरे का डिफरेंशिएशन, ओके, फिर सो पहले मैंने लिखा cos x एंड देन दूसरे का डिफरेंशिएशन। अब बताओ sin स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? अब कॉस इसे स्क्वायर साइड में ऐसे कर लेना है कि sin स्क्वायर x इज नथिंग बट sin x का स्क्वायर। तो क्या आता है इसका? 2 कॉस 2x 2 sin x। sin x cos x पहले ये पावर 2 को सॉल्व हाँ किया मैंने, तो आया 2 sin x इंटू sin x को करेंगे तो क्या आया? cos cos x। ये आने वाला है। ये समझ आया कि नहीं यार सबको? yes sir समझ आया। अभी तो सिखाया था ना 2 sin स्क्वायर x का, देन प्लस। अब क्या करेंगे, sin स्क्वायर को रख लेंगे और किसका डिफरेंशिएट करेंगे? फर्स्ट का। सो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है? minus sin माइनस। माइनस साइन। माइनस तो साइन। बेसिकली ये माइनस तो बाहर आ जाने वाला है और साइन क्यूब बन जाने वाला है। क्लियरिटी हुआ ना सबको? हाँ हाँ सर, सर। हम्म, तो देख लेते हैं इससे फिर क्या आएगा सॉल्व हमारा। सो ये आ जाएगा, यहाँ से cos स्क्वायर आ गया, सो ये हो गया 2 sin x cos स्क्वायर, और इधर क्या आ गया sin स्क्वायर। अब देखो यार, यहाँ पर नहीं रुक जाना है। देखो मैं बोलता हूँ फिजिक्स बहुत ही सर्टेन है, फिजिक्स में तो टेंशन नहीं है, फिजिक्स के आंसर फिक्स होते हैं। बट ये मैथ की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है यार। मैथ में वैरायटी ऑफ आंसर्स ला सकते हैं ना हम, ठीक है? मैथ में वैरायटी ऑफ आंसर्स आ सकता है। तो आप यहाँ पर पहुंच गए, अब आपको सोचना है कि किस टाइप का फॉर्मूला यहाँ पर एडजस्ट होने वाला है। तो सोचो हमारे पास cos स्क्वायर और साइन भी है काफी सारा, तो किस टाइप का ऑप्शन बनने वाला है? अगर मैंने यहाँ से क्या कॉमन ले लिया? Fine. साइन। तो साइन मैंने कॉमन ले लिया, तो ये बना 2 cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। कुछ याद है cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या बन जाता है? याद आ रहा है कुछ? cos स्क्वायर माइनस साइन cos स्क्वायर 2x cos 2x cos 2x। ओके, ये cos 2x का फॉर्मूला बन गया। तो कुछ इस तरीके से आपको दिखने लग गया क्या आपका आंसर? तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि बहुत ही वैरायटी टाइप दिख सकता है, तो टेंशन नहीं लेना। मे बी ये भी आंसर दिख सकता है, मे बी ये भी आंसर दिख सकता है, और मे बी cos स्क्वायर को मैं किस में, सॉरी cos 2x को फिर से ब्रेक कर दूं मैं किस में? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 में। तो ये 2 cos स्क्वायर और एक और कितने cos स्क्वायर हो जाएंगे? 3। तो ये भी आंसर देखने को मिल सकता है, ठीक है? तो मैं सिर्फ यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ क्या, कि मैथ में थोड़ा सा डिफरेंट आंसर्स हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ऑप्शन मिल नहीं रहा तो आप बोलो अरे सर ये तो कोई ऑप्शन मिल नहीं रहा, आपको थोड़ा चेक करना पड़ेगा। ओके ना? ओके, चले। अभी देखिए इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे मेथड से भी कर सकता था, मतलब इंस्टेड ऑफ गोइंग की ये फर्स्ट फंक्शन है सेकंड फंक्शन है, मैं कुछ और भी ट्राई कर सकता था। कैसे? साइन स्क्वायर और कॉस है, मैं ऐसे भी तो कर सकता था कि कॉस इंटू साइन एक्स, और साइन स्क्वायर को दो पार्ट में लिख लूं क्या, साइन एक्स इंटू साइन। साइन एक्स। अब ये कॉस एक्स इंटू साइन एक्स क्या बन जाएगा? 2 भी ले लो यहाँ पर, 6 था तो 6 को भी ब्रेक कर लिया किसमें, 3 इंटू 2 में। तो ये जो 2 है ये क्या बन गया हमारा यहाँ पर, ये साइन 2 साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। तो ये हो गया 3 इंटू साइन 2x इंटू साइन एक्स। अभी भी देखो, अभी भी करना ही पड़ेगा इसे, अभी भी किस रूल से लगाना पड़ेगा? मल्टीपल। मल्टीप्लीकेशन से। तो यार साइन 2x का आपको पता होना चाहिए डिफरेंशिएशन। चलो बताओ यार साइन 2x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? साइन 2x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 2 sin x cos x देखिए सबसे पहले साइन का करेंगे तो क्या होगा? Cos. cos Cos 2x।
और फिर यार अंदर ओनली x नहीं है ना, नहीं तो वह ना हो जाता, क्या है यहाँ पर 2x, तो 2x अभी क्या होगा इनटू 2, 2 2 को अपन बाहर ले लेंगे, क्या आने वाला है 2 cos 2x। 2x। ठीक है, तो बढ़िया यार, आई गेस डिफरेंशिएशन आपको सारे टाइप का, सारे कैटेगरी का समझ में आ गया है। हाँ सर। ठीक है ना, चले और एग्जांपल पढ़ लेते हैं, ई टू दी पावर को भी कर लेते हैं, चले इसे ट्राई करें सब लोग। चले हो गया, यस बहुत ही सिंपल सा था, Sir. बताए सिंपल कॉमन चेन रूल, क्या ई टू दी पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन में कुछ चेंज होता है क्या? नहीं. नहीं, तो इट विल रिमेन ई टू दी पावर एक्स क्यूब। बट यार अब ई टू दी पावर सिंपल एक्स नहीं है ना, क्या लिखा है वहाँ? एक्स क्यूब। Yeah. तो उसका भी करेंगे ना एज पर द हाँ चेन रूल, पहले हम आए अंदर की तरफ, हम गए पहले हमें क्या मिला ई, तो हमने ई टू दी पावर का किया, अब यहाँ पर फिर एक्स क्यूब मिल गया ना, तो उसका हाँ क्या हो जाएगा 3x²। 3x²। तो टोटल क्या हो गया 15 माइनस 15 एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स क्यूब। ठीक है ना सबको? हाँ सर. ओके, तो ई टू दी पावर बहुत ही सिंपल होते हैं, ई टू दी पावर में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। चले इसे ट्राई करें जल्दी से सभी लोग। ओके, सो बहुत ही सिंपल था यार, बताएं कैसे होगा इसका। 4 विल रिमेन एज इट इज, फिर फर्दर उल्टा। टू एक्स स्क्वायर का ये टू तो एक्स रहेगा ही ना, फिर क्या होगा? Minus x differentiation. हाँ, ये पूरे का अपन करेंगे यहाँ पर, इस पूरे का हमें करना पड़ेगा, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो माइनस विल रिमेन एज इट इज, माइनस को कोई दिक्कत थोड़े होगी, एक्स स्क्वायर का क्या आएगा टू 2x, एक्स बट माइनस वहां पर रहेगा ही। सो ये क्वेश्चन देने का पर्पस मैं बताता हूँ आपको क्या है, कि जो इधर माइनस है ना, इधर आ गया -2x, तो अब फाइनल आंसर क्या आएगा -8x ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है या नहीं? यस अच्छा, तो इससे मैं ये कंक्लूजन निकाल के लेके आ रहा हूँ, सोचो मैं आपको क्वेश्चन ये दे दूं, ई टू द पावर माइनस एक्स का बताओ डिफरेंशिएशन, ई टू द पावर एक्स का रहेगा तो क्या ई टू द पावर एक्स ही, लेकिन बाद में ये माइनस एक्स है ना, तो x का डिफरेंशिएशन तो 1 आता, बट ये माइनस होने की वजह से क्या आने वाला है Minus sign. -1, तो ये माइनस का साइन आ जाएगा, ये थोड़ा सा हमें याद रखना है कि ई टू दी पावर एक्स का तो ई टू दी पावर एक्स होता है, लेकिन ई टू दी पावर अगर माइनस एक्स है तो क्या आता है, माइनस बाहर रहता है। ठीक है ना, यस बताया यार, सर ये समझ आ गया ना यार सबको? आज ओके, चले इसे ट्राई करें जल्दी से, इसे ट्राई करें फास्ट।
ओके, आई गेस हो गया होगा यार, काफी सिंपल है ये। बताएं, -6 will remain as it is, e to the power will remain as it is. as it is। अभी क्या करेंगे इसके बाद इनटू में इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना पावर वाले को। हाँ। सो क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन, minus -x 2x स्क्वायर का -2x प्लस, अब साइन स्क्वायर का समझ जाओ स्क्वायर। यार, स्क्वायर कहाँ है, बाहर है, टॉप पर बाहर है, है। तो ये बनेगा 2 2 sin x sin sin x, x और फिर साइन का करेंगे तो आएगा into cos x। cos x। cos x। ठीक है, तो आई गेस आपको समझ में आ गया, डिफरेंशिएशन आप अच्छे अच्छे से करने लग गए हो। हाँ हाँ सर। चले, तो ठीक है, डिफरेंशिएशन हो गया, काफी हो गया हमारा। अभी डिफरेंशिएशन का एक यूज समझ लेते हैं। एक यूज तो याद है, डिफरेंशिएशन का एक यूज क्या है, स्लोप निकाल। स्लोप निकालना। अगर मैंने कर No दिया point कि of यार, perpendicular। हाँ कोई भी एक कर्व है y इज इक्वल टू x sin x, फाइंड इट्स स्लोप एट 30 डिग्री। समझ गए ना क्या करना है, इसे क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो इसे डायरेक्ट कर दोगे क्या डिफरेंशिएट अभी, नहीं। याद रखना, चेन रूल इस तरह नहीं लगता है कि आप सोचो बाहर से आओ और x का पहले कर दो फिर साइन का कर दो, नहीं। मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड इस तरह नहीं लगता चेन रूल। चेन रूल एक सिंगल फंक्शन पे लगता है। लाइक अगर साइन पर ही क्या यूज कर दिया जाए, पावर यूज कर दिया जाए, साइन के बाहर क्या लिख दिया जाए, ln लिख दिया जाए, ln sin x का क्या हो जाएगा, तो क्या करेंगे, अब यहाँ पर प्रोडक्ट नहीं है, ln और साइन का इनटू नहीं है, क्या प्रोडक्ट रूल लगा दो, ln क्या है, एक फंक्शन है। तो अब हम चेन रूल लगाएंगे, पहले ln का क्या होगा 1/x टाइप, अंदर क्या है sin sin x x, तो वो हो गया 1/sin x इनटू, अब इस अंदर sin x का करेंगे क्या आएगा cos x cos x। देखो cos बाई साइन, उल्टा ऑफ tan दिख रहा है ना, 1/tan, cot और tan 1/tan को क्या बोलते हैं, cot x। तो Cot देख x। रहे हो ln sin x का क्या आ जाएगा डिफरेंशिएशन, cot x। अभी देखो ये फर्क होता है कि आप क्लासरूम में समझ रहे हो या नहीं। अभी ये वाला एग्जांपल मैं नोट्स में ऐड नहीं करूंगा, आप समझ लो, इससे थोड़ा सा फर्क पड़े, ताकि जो क्लास लेक्चर अटेंड करते हैं अच्छे से अटेंटिव रहते हैं, पूरा टाइम ध्यान देते हैं, पूरा टाइम समझते हैं अच्छे से, उनको और प्रॉपर थोड़ी सी ग्रैस्प मिले। तो अभी समझ आया ना कि चेन रूल कहाँ पर यूज करते हैं। चेन रूल जब पूरा एक फंक्शन होता है बड़ा सा तब यूज करते हैं, और दो चीजों का अगर मल्टीप्लाई वगैरह है तो चेन रूल नहीं है, वो सिंपल प्रोडक्ट रूल करेंगे। ठीक है, सो स्लोप निकालने में डिफरेंशिएशन का यूज होता है, एक पॉइंट ये था। दूसरा फीलिंग देखना, अब क्या होगा समझने का ट्राई करना। देखो मैंने एक फंक्शन बनाया है, ऐसे समझना, मैंने एक ऐसा रैंडम, ज्यादा रैंडम हो गया, एक ऐसा फंक्शन बनाया कि यार ये कोई तो एक फंक्शन है। समझना, क्या देख के लग रहा है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहीं पर है क्या, ये फंक्शन देख के लग नहीं रहा क्या कि यहाँ पर वैल्यू मैक्स है, हाँ वहाँ पर मैक्सिमम पक्का ना, सबको ये समझ आ रहा है ना, यहाँ पर वैल्यू कैसी दिख रही है, मैक्सिमम मैक्स, बहुत ही अच्छी बात है। ऐसा नहीं दिख रहा कि यहाँ पर वैल्यू मिनिमम दिख रही है, मिनिमम है। हाँ बहुत ही बढ़िया। ठीक है, ये दो चीजें दिख गई। अब हम अपने डिफरेंशिएशन को कैसे यूज करें किसी भी फंक्शन की, क्या फाइंड करने में, मैक्स वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। रीजन क्या है फाइंड करना, सोचो मैंने दे दिया है कि एक ऑब्जेक्ट है, उसकी स्पीड चेंज हो रही है 2t² - t + 6 से, बताओ इसकी मैक्सिमम स्पीड कब थी। तो अगर मैंने इसका ये ग्रीन कलर का ड्रॉ कर लिया है तो मैं तो देख के बता दूंगा ना कि ये इसकी मैक्सिमम स्पीड है। या स्मिथ, डाउट है नहीं, हाँ सर। सर उस ग्राफ में मतलब साइन की वजह से मतलब पॉजिटिव नेगेटिव साइन की वजह से वो नीचे जा सकता है ना, पर मैग्नीट्यूड ज्यादा हो सकती है ना नीचे भी। नहीं यहाँ पे हम ओवरऑल बात कर रहे हैं, विद साइन बोल रहे हैं, मैग्नीट्यूड नहीं, विद साइन हम बोल रहे हैं। ठीक है, मतलब मैं सिर्फ ये सिखाना चाह रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, विद साइन ओवरऑल हम बोल रहे हैं। मतलब मैं अगर ग्राफ ऐसे बना देता हूँ, अब बताओ ये मैक्स हुई और ये मिनिमम। मिन हुई, तो विद साइन ही हम बोलना चाह रहे हैं कि मिनिमम है। रेफरेंस ही हमारा यहाँ नहीं हो कि यहाँ हो गया, लियो अभी। ठीक है, हाँ तो सर। फर्क नहीं पड़ता कि कैसा है, मैं सिर्फ कहना चाह रहा हूँ हाँ विद साइन डिफाइन है। ऐसे मैग्नीट्यूड बस नहीं बोलना कि सर रेफरेंस के नीचे मैग्नीट्यूड तो ज्यादा होगा। ठीक है, सर पर फिजिक्स में सिर्फ साइन मतलब डायरेक्शन के बारे में बता दें।
नहीं नहीं नहीं, साइन डायरेक्शन के लिए रहता है, साइन डायरेक्शन के लिए है, बट इनडायरेक्टली बोलते उसी चीज को है, समझना। आप एक बात बताना, एक पार्टिकल है, बाय द वे ये मैं काइनेमेटिक्स में समझाऊंगा, यहाँ पर इतनी जरूरत नहीं है, बट ठीक है चलो सुन लेते हैं। सपोज एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है 10, अब इधर से एयर चल रही है, इधर से क्या हो रही है, एयर ब्लो हो रही है कंटिन्यूअसली, फास्ट एयर, तो इसकी स्पीड को कम करेगा। हाँ सर। तो ये पार्टिकल एक टाइम बाद स्टॉप हो जाएगा ना, और फिर पीछे की तरफ जाने लग जाएगा ना। हाँ तो जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो विद डायरेक्शन बोलते हैं, हम बोलते हैं कि इट्स वेलोसिटी विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। वो जब हम स्पीड की बात करेंगे तब बोलेंगे कि स्पीड पहले डिक्रीज होगी, फिर अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज होने लगेगी। तो मैं यहाँ पर पॉइंट बस यही बताना चाह रहा हूँ कि ये फिजिक्स का पार्ट नहीं है, ये मैं मैथमेटिक्स सिखा रहा हूँ कि कुछ भी हो विद ओवरऑल साइन की बात करेंगे। फिजिक्स में ये पूरा ग्राफ ऊपर ही बना रहेगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ सर। तो ओवरऑल है डिफाइन, ओवरऑल डिफाइन है, ये मैथ सिखा रहा हूँ। जब फिजिक्स में आएगा आगे वेलोसिटी में, एक्सेलरेशन में, वहां मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा कि ग्राफ कैसा बन रहा है। अभी ग्राफ का मैथमेटिक्स समझते हैं। ये टॉप पॉइंट क्या है, मैक्सिमम है, और बॉटम पॉइंट क्या काम करेगा, मिनिमम। मिनिमम का काम करेगा। अभी इसमें बहुत सारे टर्म होते हैं, एक होता है लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, वो मैथ में करोगे, मैं अभी कंफ्यूज नहीं करूंगा आप लोग को लोकल मैक्सिमा ये सब बता के। सिंपल वर्ड दिख रहा है कि नहीं ग्राफ में कि ये मैक्स है ये मिन है। अब सोचो इसे फाइंड कैसे करेंगे, तो जरा बताओ मुझे कि जिस पॉइंट पर ये है वहां पर स्लोप कैसा होगा, ऐसे ही तो स्लोप होगा ना, हाँ यहाँ पर भी क्या होगा स्लोप, वैसे। ऐसा ही होगा। क्या कहीं और इन दोनों पॉइंट को छोड़ के कहीं और ऐसे स्लोप रहेगा क्या जीरो, नहीं सर। नहीं सर। यहाँ पर स्लोप कैसे है, ये देखो एंगल नीचे आ गया, मतलब ये नेगेटिव है, और यहाँ पर स्लोप क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो मैं ये कह रहा हूँ कि खास बात है, मैक्सिमम और मिनिमम में स्लोप क्या होता है, जीरो। 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 इसी को अब हम यूज करेंगे कि स्लोप क्या है, डिफरेंशिएशन। तो मैंने आपसे कहा कि यार ये बताओ y इज इक्वल टू है टी स्क्वायर माइनस 4t, क्लियर। अब आप बताओ कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर होगी, तो इसका मतलब हमें क्या कर देना है, स्लोप जीरो। स्लोप जीरो। स्लोप मतलब क्या करना है, डी वाई बाई एक्स डिफरेंस। डी वाई बाई डी एक्स, बट ये एक्स का फंक्शन ही किसका है, टी टी का का है। है। तो ये क्या हो जाएगा 2t माइनस 4। अभी इसको क्या करा देना है, जीरो। जीरो। तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड आ जाएगा ना आंसर। 2 सेकेंड पर ही इसकी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। समझा या नहीं, यस सर। लेकिन हाँ यार सर। लेकिन प्रॉब्लम ये कि मिनिमम में भी तो स्लोप जीरो होता है ना। हाँ हाँ सर, तो तभी क्या मुझे ये पता चला कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है यार, जरूरी नहीं है ये भी तो 2 सेकेंड हो सकता है ना, क्योंकि स्लोप तो यहाँ पर भी जीरो होता है। इसका मतलब मुझे और ज्यादा आइडिया पता होना चाहिए। तो स्लोप जीरो क्या चीज कंफर्म करता है, दैट देयर विल बी ईदर मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू। मिनिमा। नेक्स्ट स्टेप हमें जाना पड़ेगा और सोचने के लिए कि वो मैक्सिमा है या मिनिमा। तो नोटिस करो, जब मैक्सिमा है तब स्लोप क्या हो रहा है, स्लोप पहले पॉजिटिव था और किस तरफ कन्वर्ट हो रहा है, नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव की तरफ। ठीक है, बहुत बढ़िया। जरा फील करो, जब मिनिमा होगा तब डेफिनेटली स्लोप पहले कैसा रहा होगा, नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव, और बाद में पॉजिटिव। 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 तो इसका मतलब पहले नेगेटिव था और फिर कन्वर्ट होके किस में आया, पॉजिटिव। पॉजिटिव। चलो तो फील करते हैं थोड़ा सा। सपोज पहले था स्लोप क्या है, मान लेते हैं स्लोप था 5, फिर हुआ 4, 2, 1, 0, -1, -3, कुछ मतलब रैंडम। आई एम जस्ट सेइंग कि प्लस से किस तरफ जा रहा है, माइनस की तरफ। तो यहाँ पर क्या है आपका मैक्सिमम। और अगर स्लोप ऐसे है -5, 4, 2, 1, 0, फिर आगे प्लस में जाएगा 1, 3, 5, 8, समझे। तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या है, मिनिमम। मिनिमम मिनिमम। वैल्यू। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे स्लोप कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है,
डिक्रीज डिक्रीज हो रहा है, और यहाँ पर Yes. कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, स्लोप इंक्रीज इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि सोचो कोई भी चीज इंक्रीज हो रही है, स्लोप इंक्रीज हो रहा है, मतलब वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, और यहाँ पर वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। बढ़ रही है। क्या करते हैं, हाँ सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पर कम हो रही है और यहाँ पर वैल्यू बढ़ रही है। तो डेफिनेटली हम क्या करते हैं, इसका एक और बार क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन चेक करते हैं, किसका, स्लोप का। सोचो ये चेंज अगर पॉजिटिव आ गया मतलब वैल्यू बढ़ रही है, कम हो रही है, स्लोप का चेंज पॉजिटिव आ रहा है मतलब मिनिमम बढ़ रही है। समझो समझो फिर से, स्लोप का चेंज पॉजिटिव आ रहा है मतलब बढ़ रहा है। सोचो टेम्परेचर था 10 और 10 से हो गया 20 या 25, तो चेंज कितना आया, 15 का। इसे बोलते हैं पॉजिटिव चेंज। क्यों, क्योंकि वैल्यू क्या हो गई है, इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज हो गई है। मैंने बोला 10 से आ गया ये 4 डिग्री सेल्सियस, तो चेंज कितना हुआ, -6। इसका मतलब यहाँ पर वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है ना, तो स्लोप कैसा आना चाहिए, नेगेटिव। नेगेटिव। स्लोप का चेंज, आई एम सेइंग स्लोप का चेंज कैसा आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। और अभी देखो यहाँ पर स्लोप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। स्लोप का चेंज कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव। 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 तो इसका मतलब देखो देखो, बस लर्न करना है। देखो मैं बार बार फिजिक्स में बोलता हूँ यार कि कॉन्सेप्ट मैं समझाऊंगा, कॉन्सेप्ट में समझाऊंगा। मैंने कितने अच्छे से ये फिगर बना के आपको समझाया कि देखो कैसे हमें स्लोप का भी चेंज चेक करना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। लेकिन अगर आप एग्जाम में ऐसे सोचते रहोगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा ना। एग्जाम के लिए ट्रिक काम करेगी क्या, स्लोप मैक्स कब होगा, जब उसका अगेन उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव आ जाएगा। मतलब उल्टा आता है आंसर, ये समझो। अगर नेगेटिव आया तो वैल्यू मैक्स बताएगा, स्लोप का भी डिफरेंशिएशन। और अगर पॉजिटिव आया तो क्या बताएगा, मिनिमम। अच्छा अब सोचना सर पर एक उसके और, लिए हमें एंगल लगेगा ना, स्लोप के डिफरेंशिएशन के लिए। नहीं नहीं नहीं, स्लोप का डिफरेंशिएशन करना है, उसके बाद फिर से डिफरेंशिएशन करना है ना। तो वैल्यू नहीं रखनी है, फंक्शन ही डिफरेंशिएट करना है। वैल्यू रख दोगे तो वो कांस्टेंट बन जाएगा ना थोड़ी देर में। हाँ हाँ हाँ। तो वैल्यू नहीं रखे, डिफरेंशिएट कर देते हैं। अच्छा एक और प्रॉब्लम, दो चीजें हमने सीख ली कि यार मैक्सिमा या मिनिमा कहाँ पर मिलेगा, कहाँ पर जीरो मिलेगा, स्लोप जीरो। मतलब डिफरेंशिएशन क्या है उसका, जीरो। और दूसरी चीज पता कैसे चलेगा कि मैक्सिमम आंसर आ रहा है या मिनिमम, तो मैक्सिमम कब आएगा, जब उसका एक और बार डिफरेंशिएशन क्या हो जाए, नेगेटिव। और उसका एक और बार डिफरेंशिएशन अगर पॉजिटिव होगा तो क्या आ जाएगा, मिनिमम। मिनिमम आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है ना। सर मतलब अभी जो आपने फंक्शन डिराइव किया उसको वापस से डिफरेंशिएट करना है। वापस से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार डिफरेंशिएट करके क्या आ गया, वो स्लोप आ गया। चलो एक बार और डिफरेंशिएट कर देता हूँ मैं, dy बाई डी टी को फिर से डिफरेंशिएट करता हूँ। आगे मैं बताता हूँ उसे लिखेंगे कैसे। लेट से मैं लिख देता हूँ क्या, y डबल डैश, ये हो गया y डैश, एक बार डिफरेंशिएशन डबल, तो 2t का क्या आया डिफरेंशिएशन 2। कैसा है ये, पॉजिटिव या नेगेटिव आया, पॉजिटिव। पॉजिटिव। मतलब इस जगह पर मैक्सिमम नहीं है, क्या है, मिनिमम वैल्यू। याद आया ना। अभी समझा रहा था कि हमें पता नहीं है कि मैक्स है या मिनिमम है, तो एक्चुअली क्या है वहां पर, मिनिमम वैल्यू है। मिनिमम है। तो ये चीजें क्लियर हुई या नहीं, इतनी जो मैंने यहाँ पर बताई। यस सर। हाँ सर। एक तो होता है कि समझ लेना कि यार ठीक है क्यों ऐसा हो रहा है, प्लस साथ में आपको क्या कर लेना है, लर्न कर लेना है कि ठीक है सर मैक्स के लिए हम ये करेंगे, मिनिमम के लिए हम ये करेंगे। चले तो मैं समझा देता हूँ। तो यहाँ पर वही सब मैंने फिगर बना के आपको समझाया हुआ है कि स्लोप पॉजिटिव कब होता है, जब कर्व ऐसा है, तो स्लोप कैसा आएगा उसका, कैसा स्लोप आएगा, पॉजिटिव। और अगर स्लोप सॉरी कर्व अगर ऐसा है, तो फिर टेंजेंट जब ड्रॉ करोगे तो उसका एंगल हमेशा हॉरिजॉन्टल से देखते हैं ना, तो देखो ये नीचे की तरफ गया, तो क्या आएगा ये, नेगेटिव। ठीक है। अच्छा फिर यहाँ पर बताया कि स्लोप जीरो है और ये मिनिमा है और ये मैक्सिमम। मैक्सिमा है। तो यहाँ से हमने देखा कि स्लोप इज जीरो एट मिनिमम या मैक्सिमम। तो हमने फंक्शन को डिफरेंशिएट किया स्लोप के लिए, और डिफरेंशिएशन को डैश भी लिखते हैं। तो पहला मेरा क्वेश्चन था
फाइंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू, किसकी? इसकी। तो बताओ क्या करना पड़ेगा मुझे सबसे पहले? डिफरेंस। डिफरेंशिएट। Differentiate. बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या आया? 4t 40 -4। क्लियर? 40 हाँ। minus इसे किसके इक्वल करा दूं? 0 0 0 टी का आंसर क्या आ गया? 1 1। बट टी पर 1 पर पूछ रहा है मैक्स है क्या? मैक्स है क्या 1 पर? चेक करो। फिर से इसे क्या करेंगे? डिफरेंस। डिफरेंशिएट। तो क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन? 4 +4 प्लस का 4 आया ना, तो बताओ ये मिनिमम है या मैक्सिमम? ये मिनिमम है। मिनिमम मिनिमम है, तो मैक्सिमम है क्या? नहीं। तो ये नहीं। फंक्शन मैक्स वैल्यू गेन नहीं करेगा कभी, फिक्स मैक्स वैल्यू गेन नहीं करेगा, हमेशा बढ़ता जाएगा आगे जाके। मतलब मैं ये कह रहा हूँ ये कुछ ऐसा फंक्शन होगा कि यहाँ कहीं से स्टार्ट हुआ, मिनिमम तो गया, लेकिन आगे कभी वापस नहीं आया, क्योंकि जब वो वापस नीचे आएगा तब मैं कहूंगा ना कि यहाँ पर मैक्स था। सो मिनिमम डिफाइन है बट मैक्सिमम नहीं है, इनफाइनाइट तक बढ़ता ही जाएगा। समझ आया ना आइडिया? यस सर। यस हाँ। सर। तो वो मैंने जानबूझ के क्वेश्चन में क्या दिया है? मैक्स दिया है, जिससे आप और क्लियर पिक्चर कर पाए। ठीक है? सर तो जरा टी की फिर से वैल्यू बताना। क्या पार्ट ये? रिपीट दिस हाँ हाँ, तो कर लेते हैं। देखें, ये y था, हमने इसे डिफरेंशिएट किया, ये क्या आ गया हमारा यहाँ पर? 40 ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया हमारा? स्लोप आ गया। ओके। फिर हमने क्या किया? इसे मिनिमम या मैक्सिमम फाइंड करने के लिए 0 के इक्वल कराया। तो इस 40 - 4 को क्या कराया? 0। तो t की वैल्यू क्या आ गई? 1 1। अब मैं ये कह रहा हूँ कि चेक करने के लिए कि ये मैक्सिमा है या मिनिमा है, क्या करते हैं? अपने डिफरेंशिएशन को भी एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं। ओके, इसको एक और बार डिफरेंशिएट करते हैं। जस्ट मिनट एवरीवन। ओके, या सो ये डिफरेंशिएशन था, इसे मैंने एक और बार डिफरेंशिएट किया। तो डिफरेंशिएशन को मैंने पहले बताया था ना, डैश लिखते हैं, तो हमने 2 बार डिफरेंशिएट किया, डबल डैश। अब देखना 2 बार डिफरेंशिएशन को लिखते कैसे हैं ये समझो। एक बार डिफरेंशिएशन को कैसे लिखते हैं? ऐसे। y को हमने क्या किया? डिफरेंशिएट किया, तो इसे लिखेंगे dy बाई dx। सोचो इसको एक और बार डिफरेंशिएट करो। किसे? इस पूरी चीज को। ये कर रहे हैं तो देखो क्या होगा? dx 2 हो जाएंगे ना, तो dx स्क्वायर और यहाँ पर d स्क्वायर y। ऐसे लिखते हैं किसे? डबल डिफरेंशिएशन को। तो टेंशन नहीं लेना, इट इज जस्ट लाइक अ नोटेशन। टेंशन नहीं लेना है, ये नोटेशन है। इन सिंपल वर्ड्स आप ऐसे भी लिख सकते हो, y डैश मतलब डिफरेंशिएशन, y डबल डैश मतलब डबल डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन को ऐसे लिखते हैं, ये क्लियर है ना? हाँ अच्छा, सर। ये भी समझना सर, हम जरूरी है, ऐसा नहीं लिख सकते क्या? क्योंकि क्वेश्चन में पता है क्या कर देता है? समटाइम्स क्वेश्चन में क्या कर देता है? ऐसे बोल देता है फाइंड d2y बाई dx स्क्वायर, फाइंड दिस। अब जिसको नहीं पता कि ये डबल डिफरेंशिएशन लिखा है, तब समझ नहीं पाओगे ना क्या फाइंड करना है। ठीक है ना? क्लियर है ये डबल डिफरेंशिएशन रिप्रेजेंटेशन? हाँ सर। ओके, ठीक है। तो मैंने इसे डबल डिफरेंशिएट किया, तो आंसर क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। और पॉजिटिव मतलब क्या आना चाहिए फिर यहाँ पर? मिनिमम मिनिमम आना चाहिए। ठीक है, तो ये पूरा सर मैं, हाँ सर अगर डबल डिफरेंशिएट करने के बाद 0 आंसर आया तो? ओके, वेरी गुड। ठीक है, सोचो डबल डिफरेंशिएट करने के बाद 0 आ गया, तो क्या मिनिमा या मैक्सिमा कुछ है क्या? नहीं। नहीं इसका मतलब ये है कि डबल डिफरेंशिएट करके अगर वो 0 आ रहा है तो बेसिकली 0 आना नहीं चाहिए, बट अगर आ रहा है तो वहां पर मिनिमा है क्या? नहीं। मैक्सिमा है क्या? नहीं। तो अब आप सोचोगे ऐसा कैसे? पहला डिफरेंशिएशन तो 0 आया ना, तो ऐसा नहीं पॉसिबल। समझना क्यों नहीं पॉसिबल। y डैश है, मैंने लिखा, चलो इसे ले लेता हूं मैं 4t। तो y डैश क्या? नहीं, y है 4t, y डैश क्या आ जाएगा?
4, वाई डबल डैश क्या आ जाएगा? 0 0 बट वाई डैश 0 हुआ ही नहीं। अब कुछ भी वैल्यू यहाँ पर टी की आएगी ही नहीं, ये कभी 0 होगा क्या? 3 अब समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर डबल डिफरेंशिएशन 0 आ रहा है तो वहां पर मिनिमा या मैक्सिमा नहीं आएगा। ओके ओके चलो, आपको समझना है कि डबल डिफरेंशिएशन ग्राफ में क्या होता है अगर 0 आ जाए। ग्राफ में अगर डबल डिफरेंशिएशन 0 कहाँ पर आता है पता है? यहाँ पर आता है। ये क्या चीज होती है? ये चीज होती है जब स्लोप देखो यहाँ पर चेंज हो रहा है ना पहले, फिर यहाँ पर वापस से रिकवर होने लगा। स्लोप यहाँ पर क्या हो रहा था? पहले ऐसे चेंज हो रहा था इस पॉइंट पर आकर, और फिर वापस से ऐसे बढ़ने लग गया था ना वैल्यू, हाँ सर मतलब मिड पॉइंट जैसे मिड पॉइंट जैसा। तो इसे बोलते हैं कि यार ये जो स्लोप का कर्वेचर है, क्या स्लोप का कर्वेचर शिफ्ट होता है, चेंज होता है, उसे बोलते हैं कि यहाँ पर डबल डिफरेंशिएशन 0 होता है। इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या? इन्फ्लेक्शन। ये मैथ वालों का काम है, फिजिक्स में इसका यूज नहीं होता, इसलिए मैं उतना प्रेशर नहीं डालता इस पे। ओके आगे यस मैंने लिखाया हुआ है कि अगर 0 होगा तो उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो चलो फाइनल समराइज कर लेते हैं। नंबर 1, मिनिमा या मैक्सिमा फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा? डबल डिफरेंस। आराम से पहले स्लोप को 0 हाँ रखना पड़ेगा स्लोप, यानी पहले सिंगल डिफरेंशिएशन को 0 0 और वैल्यू फाइंड करेंगे फिर वहां पर। 0 ठीक है, हाँ उसके बाद फिर क्या करेंगे? डबल डबल Double डिफरेंस डबल नॉर्मल डिफरेंशिएट करेंगे। फिर चेक करेंगे कि अगर ये क्या है, ग्रेटर देन 0 ग्रेटर पॉजिटिव देन 0 मतलब पॉजिटिव है या नेगेटिव? पॉजिटिव है तो, Positive. Minima. और नेगेटिव है तो, मैक्सिमा मैक्सिमम Maxima. और अगर 0 हो गया तो। पॉइंट पॉइंट ऑफ ऑफ Point of इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन inflection. ठीक है, स्लोप पॉइंट ऑफ चेंज होती इन्फ्लेक्शन। है स्लोप चेंज हो रहा है, कर्वेचर चेंज हो रहा है एक्चुअली। ठीक है, चले यस तो जल्दी से सॉल्व कर दो यार। बताओ यहाँ पर कि किस पॉइंट पर मिनिमम होगा और किस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा। जल्दी से सॉल्व करें सब लोग इस क्वेश्चन को। फाइंड द पॉइंट ऑफ मिनिमा एंड मैक्सिमम, at which time it is maximum and at which time it is minimum. Solve it everyone fast. And answer it in the chat box. Answer karo like t is equal to 2.5 per max hai, so write like this 2.5 max 1.5 min, ऐसे लिखें।
वेरी गुड. अर्नव, नीरल, ईशा, वेरी गुड. ईशा नॉट करेक्ट एग्जैक्टली. नीरल वेरी गुड. अर्नव वेरी गुड. ओके चले यार देख लेते हैं. देखें सभी लोग, देखें यार समझे. स्टेप सबको पता है, फिर भी काफी लोग करेक्ट आंसर कर रहे हैं, कुछ लोगों से करेक्ट नहीं हुआ. सो देयर इज सिंपल थ्योरी. क्या करना है, अगर मुझे कभी भी किसी फंक्शन की मिनिमा या मैक्सिमम वैल्यू चेक करनी है तो बहुत ही सिंपल सा आइडिया है. मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा. इसका डिफरेंशिएशन सबको आ गया ना? चेक करें सबका डिफरेंशिएशन यही आया है. यस सर. ओके फिर मैंने क्या किया, इसे 0 कर दिया. देखो यार अब मैं डिफरेंशिएशन इतनी बार सिखा चुका हूँ कि अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा कि डिफरेंशिएशन क्या रहेगा. टी क्यूब का क्या हो जाएगा, 3t स्क्वायर, तो 3 कैंसिल आउट. फिर टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2t, 2 कैंसिल आउट. एंड t का हो जाएगा 1, 4 का क्या हो जाएगा 0. तो ये था अपना डिफरेंशिएशन का पार्ट, ये आ गया. अब मुझे क्या करना होता है, वैल्यू फाइंड करने के लिए डिफरेंशिएशन को किसके इक्वेट कराना है, 0 को इक्वेट. तो यार मैंने पहले बताया था कि ये कैसी इक्वेशन बन गई, एक क्वाड्रेटिक. तो यार इसे सॉल्व करना आना चाहिए. तो टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इज इक्वल टू 0. कैसे सॉल्व करते हैं, टी स्क्वायर एंड 6 को एज इट इज रखते हैं. तो टी स्क्वायर प्लस 6 एज इट इज, इसको ब्रेक करते हैं. और ब्रेक करने का रूल क्या है कि इसके जो फैक्टर होंगे वो कैसे रखेंगे, इन दोनों का साइन पहले रखेंगे, सो दैट इज नेगेटिव. इन दोनों का साइन मल्टीप्लाई रखेंगे, दैट इज नेगेटिव. तो दोनों नेगेटिव मतलब क्या होंगे, ऐड होंगे. ऐसे फैक्टर सर्च करने हैं कि एडिशन क्या है 5 और मल्टीप्लिकेशन होता है a इंटू सी जैसा, मतलब 6 जितना. तो एडिशन आना चाहिए 5 और मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए 6. तो आप जान गए क्या फैक्टर होंगे, 2 एंड 3. So 2t and 3t are the factors. अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे. t कॉमन ले लिया तो क्या बचा यहाँ पर, t माइनस 2. अब यहाँ पर डेफिनेटली कॉमन लेना पड़ेगा -3, तो आ जाएगा t माइनस 2. सो देखो t माइनस 2 दोनों से कॉमन लिया, फिर बचा कितना, t माइनस 3. तो ये 0 तब हो सकता है जब ये भी 0 हो जाए या फिर ये भी 0 हो जाए. तो t की कितनी वैल्यू आ गई, 2 एंड 3. अब मुझे चेक करना पड़ेगा ना कि कहाँ पर मैक्सिमम है और कहाँ पर मिनिमम है. तो चेक करने का रूल क्या है, फिर से इसे क्या करना पड़ेगा, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे. तो एक डिफरेंशिएट हो चुका, फिर से करेंगे. तो टी स्क्वायर हुआ 2t और ये क्या आएगा -5. तो ये क्या हो गया हमारा, डबल डिफरेंशिएशन आ गया ये. अब क्या करेंगे, वैल्यू रख के चेक करेंगे पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव. समझा ना सभी को? तो देखें, चलो मैं रखता हूँ पहले t इज इक्वल टू 2. देखो क्या आंसर आएगा 2 पर. y इज इक्वल टू 2 इंटू 2 -5 कितना हुआ, 4 - 5 क्या आया, -1. t इज इक्वल टू 3 रख के चेक करते हैं. 3 रखेंगे तो भाई क्या होगा, 2 इंटू 3 मतलब 6 -5 क्या आएगा, +1. यहाँ पर नेगेटिव आया मतलब क्या है, यहाँ पर मैक्सिमम. और यहाँ पर प्लस आया मतलब यहाँ पर क्या है, मिनिमम. मिनिमम. तो बताएं यार सभी को समझ आया कि नहीं यार, हमने क्या स्टेप फॉलो किए. हाँ सर. तो ये जो मैंने सिखाया, ये मैंने क्या सिखाया, ये मैंने आपको सिखाई है क्या, मैथ. अब ये फिजिक्स में कैसे यूज होगी ये मैं बताता हूँ. फिजिक्स में ये डिफरेंट चैप्टर पे यूज होगी. ठीक, पहले फिर से एक बार बताओ, आइडिया सबको क्लियर है कि नहीं, ये जो मैथमेटिक्स ऑफ मिनिमा एंड मैक्सिमम वैल्यूज है, हाँ सर. क्लियर है? ठीक है, ठीक है. अब मैं बात करता हूँ कि फिजिक्स में कैसे यूज होगी. तो ये मैंने एक एग्जांपल बताया कि फिजिक्स में कैसे यूज होगी, बट उससे पहले समझ लेते हैं फिजिक्स में क्या होता है. कि एक फॉर्मूला या इक्वेशन होगी आपके पास. सपोज मेरे पास फॉर्मूला F इज इक्वल टू G m1 m2 बाई r स्क्वायर. अब सोचो मेरे पास मास है कितना, 50 kg. कितना है, 50 kg है. अब मुझे उसके दो ऑब्जेक्ट बनाने हैं. सो लेट्स से मैं बना सकता हूँ क्या, 20 30. सही है. मैं ये भी तो बना सकता हूँ क्या, 10 40. ठीक है, 15
35 25 25 ऐसे बहुत सारे केसेस हो जाएंगे। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि मैं ऐसा क्या पेयर ले लूं कि फोर्स मेरा क्या आ जाए, मैक्सिमम। मैक्स आ जाए। तो समझ गए, जैसे ही ऐसा मैक्स या मिनिमम की बात आने लगी और हमारे पास सेलेक्ट करना है वैल्यूज, वहां पर काम आएगा क्या अपना डिफरेंशिएशन वाला लॉजिक। अब पॉइंट आएगा कि चल क्या रहा है, किस कैसे डिफरेंशिएट करेंगे इसे। तो डेफिनेटली कैसे करेंगे, हमें किस चीज की वैल्यू चाहिए, हमें किसके पेयर से बनाने हैं, मास के। मास के। तो इसे डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, मास। मास के रेस्पेक्ट में। सोचो क्वेश्चन में बदल दूं, मैं बोल दूं कि दो ऑब्जेक्ट को किसी लोकेशन पे मुझे लेके जाना है जिनका सम होना चाहिए कुछ, मतलब ऐसे दे दिया रैंडम। तो इन दैट केस फिर किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, आर। आर के रेस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि मुझे फाइंड क्या करना है, आर, एट विच आर इट इज मैक्स और मिनिमम। तो ये पहले समझ आया कि नहीं कि डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करना है। हाँ। वेरी बेसिक फिर से बताऊंगा, ये समझ आया कि नहीं कि डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करना है, जिसकी वैल्यू पूछी है कि कहां पर मैक्स होगा। तो पहले मैंने पूछा कि मास का पेयर बताओ, तो मैंने मास के रेस्पेक्ट में किया। फिर मैंने डिस्टेंस रिलेटेड पूछा कि बताओ कब फोर्स मैक्सिमम होगा, तो किसके रेस्पेक्ट में किया मैंने, डिस्टेंस, रेडियस के उसमें। अब यार एक प्रॉब्लम है, कभी कभी होता है कि फॉर्मूला आपको दे देता है और कभी कभी फॉर्मूला आपको खुद बनाना पड़ता है। अगर फॉर्मूला गिवन है तो आप लोग लकी हो, अच्छा क्वेश्चन है बट ठीक है। अगर फॉर्मूला भी आपको खुद क्रिएट करना पड़ा ना तो थोड़ा सा टफ हो जाता है क्वेश्चन, बट टेंशन नहीं लेना है, अपन सीखेंगे। जैसे जैसे जो भी चैप्टर पे यूज होगा हम उसे स्पेसिफिक चैप्टर पे उसे सीखते जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो मेरे पास क्या था, पेयर 50, मेरे पास टोटल मास क्या था 50। तो मुझे यहाँ पर ऐसे 50 नहीं रख सकता ना, तो मैं m1 m2 की वैल्यू कैसे चूज करूंगा। मान लेते हैं कि एक मास है m, तो दूसरा मास कितना होगा, डेफिनेटली 50 माइनस 50 माइनस है। आ गया ना m का फंक्शन। क्या g बाई आर स्क्वायर बदल रहा है क्या, फर्स्ट नहीं। नहीं। तो ये आएगा g बाई आर स्क्वायर इज फिक्स्ड, और क्या आएगा एक 50m माइनस m स्क्वायर। अब इस फंक्शन को किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, m के रेस्पेक्ट में, समझा या नहीं। हाँ। तो ये f था, इसे मैं डिफरेंशिएट करूंगा df बाई dm। तो क्या g बाई आर स्क्वायर को कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। नहीं। क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन, 50 m का क्या होगा 1 1 माइनस इसका क्या होगा 2m 2m। अब इसे क्या करा देना चाहिए मुझे, 0 के इक्वल। 0 के इक्वल। तो ये तो जाके 0 हो जाएगा सब कुछ। हाँ। आंसर क्या आएगा, 50 इज इक्वल टू 2m। m का आंसर क्या आ गया 25। 25 तो चेक करना कि 25 के लिए पक्का वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम आएगी। तो चलो चेक कर लेते हैं। पहले मैं पेयर बनाता हूँ 10 इंटू 40 का, फिर मैं पेयर बना रहा हूँ 20 इंटू 30 का, और फिर मैं पेयर बना ले रहा हूँ 25 25। ठीक, ये जस्ट चेक करने के लिए। इनका मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आया, 400 इनका मल्टीप्लाई कराए तो, 600 इनका मल्टीप्लाई कराए तो 625 आया ना, बाय हाँ। डिफॉल्ट आ जाएगा। तो अब यहाँ पर एक ट्रिक है, सोचो सोचो, क्वेश्चन में पूछ रहा है मैक्स और m का एक ही आंसर आया है, तो क्या हमें डबल डिफरेंशिएट करने की जरूरत है क्या, नहीं। नहीं। जो क्वेश्चन में पूछ रहा है वही आंसर आ रहा होगा। अगर दो वैल्यूज आ रही होती, m स्क्वायर या कुछ होता या कुछ अलग होता, क्वाड्रेटिक बन रही होती और m की वैल्यू आ रही होती 10 और 18, तो फिर चेक करना पड़ता होता डबल डिफरेंशिएशन करके, ठीक है ना। एक ही वैल्यू आ रही है तो जो क्वेश्चन पूछा है वही आंसर होगा ना। सर अगर नन क्या, ऑफ दिस ऑप्शन हुआ तो नन ऑफ दीज हुआ तो फिर करना पड़ेगा यार, सुने, अगर नन ऑफ दीज है तो फिर क्रॉस चेक करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसे डबल डिफरेंशिएट करूंगा तो 50 विल बी 0 माइनस 2, m का 1 हो जाएगा। आंसर क्या आएगा, -2 मतलब क्या है, मैक्सिमम। समझा कि नहीं। सर या अगर आर स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा इन एनी केस, इन केस तो फिर आर स्क्वायर को r टू द पावर -2 लिखेंगे और इसका डिफरेंशिएशन आएगा -2 r टू द पावर -2 में -1 करेंगे -3, मतलब आएगा -2 बाई r क्यूब। ओके, हाँ। बाकी चीजें रहेंगी।
ठीक है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फ्रेम होगा, टेंशन नहीं लेना, ये चैप्टर वाइज सीखते जाएंगे। अभी हम काइनेमेटिक्स में जाएंगे, स्पीड मैक्सिमम मिनिमम, डिस्टेंस मैक्सिमम मिनिमम, एक्सेलरेशन मैक्सिमम मिनिमम, सब सॉल्व करेंगे, ठीक है ना? हाँ सर। ठीक है, चले चले ट्राई करें ये एग्जांपल। अब ट्राई करें आप लोग। दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके मासेस क्या है। अब पूछ क्या रहा है, हाउ मच मास शुड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम 7 to 4m so that their force of attraction is मैक्सिमम maximum। तो इसका मतलब फंक्शन अब बना लोगे ना? कैसे फंक्शन बना? हम 7m से मास किस में डाल देंगे? 4m में। तो अब 7m का मास कितना बचेगा फिर? सपोज मैंने m मास को ट्रांसफर कर दिया, तो क्या बचेगा यहाँ पर? 7m नॉट माइनस 4m। ना ना नहीं, 7m का कम हो गया और इनटू में क्या आएगा? 4m नॉट प्लस 4m नॉट प्लस m। ये हो गए हमारे हाँ, क्या? हाँ। m1 एंड M2। m2। आइडिया समझा कि नहीं? हाँ सर। अब देखो हाँ, जी बाई आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है ना, तो इग्नोर कर देता हूं मैं, ऐसा क्यों बार बार मैं लिखूंगा। और इसे मैं क्या करता हूँ, डिफरेंशिएट। बट डिफरेंशिएट करने से पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, वरना प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो चलो मैंने मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई क्या होगा? 4 into 7 कितना हुआ? 28 m नॉट स्क्वायर, फिर प्लस 7 m नॉट और ये -4, तो टोटल कितना बचा? 3 m नॉट m। कोई डाउट क्या किसी को? माइनस m स्क्वायर। यहां तक समझा कि नहीं? ये फोर्स का फंक्शन बनेगा और g बाई आर स्क्वायर तो रहेगा ही, तो मैं उसे कंसिडर ही नहीं कर रहा। ठीक है, अब चलो डिफरेंशिएट करके बताओ क्या आएगा। ये क्या है, कांस्टेंट है नहीं है? हाँ कांस्टेंट है क्योंकि m है ही नहीं यहाँ पर, तो ये हट गया 0, प्लस ये यहाँ से क्या आया? 3m नॉट, क्योंकि m का क्या हो गया? 1, और माइनस इसका क्या होगा? 2m 2m, और यहाँ पे सब पे g बाई आर स्क्वायर होगा। अब इसे क्या इक्वेट कर दें? 0। तो आंसर क्या आएगा? ये तो 0 हो गया, आएगा 3m नॉट इज इक्वल टू 2m। तो m कितना आ गया? समझा या नहीं? बताएं, समझ आया कि नहीं? सर फिर से एक्सप्लेन करिए। ओके ठीक है, उससे पहले चेक कर लेते हैं कि सपोज मेरा आंसर 7.5 आया, तो मैं 7 वाले से 1.5 हटा दूं, कितना बचेगा? 5.5 ना? 5.5 और हाँ, 5.5। या फिर इसको 3/2 करके प्रॉपर रेशियो में कर लेते हैं। तो 7 माइनस 3/2 तो क्या आ जाएगा? 11/2। 4 में भी कितना होगा? 4 प्लस 3/2 मतलब कितना होगा? 8 3 11/2। 11/2 इंटू 11/2 क्या आ जाएगा? 121/4। सपोज मैं कुछ और केसेस पिक कर लेता हूँ। 7 था एंड क्या था? 4 था ना? कितना आता? 28। इसे डिवाइड करते हैं, कितना आ रहा है डिवाइड करके? 30 पॉइंट समथिंग। हाँ 30 पॉइंट, क्लियर ना? हाँ 0.10 आएगा, तो नियर अबाउट 25। अब देखो 7 and 4 पिक किया, 28 आया। सोचो 7 को मैं कर दूं क्या? 6 into 5 कितना आता? 30। 5 into 5 5 into 6 30। 4 into 6 मतलब बीच में ही यहाँ पर देखो ये आ रहा है, ठीक है ना? तो गेस करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, गेस नहीं कर सकते हो, आपको ये सॉल्विंग ही पता होना चाहिए। तो चलो मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये था मेरा कि मेरे पास दो मासेस थे 4m और 7m। मैंने कहा कि कितना मास मुझे 7m से ट्रांसफर करना है 4m में कि मैक्सिमम हो इनके बीच का फोर्स। तो मैंने क्या किया कि कितना मास ट्रांसफर कर दूं? x मास ट्रांसफर कर दूं। तो 7m माइनस x होगा और यहाँ पर 4m प्लस x। अब क्या किया मैंने? m1 m2 को फॉर्मूले में रख दिया। फॉर्मूला क्या है? g m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो मैंने ये रखा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई तो कराना ही पड़ेगा ना, तो ये मैंने मल्टीप्लाई कराया।
ठीक है ना। मल्टीप्लाई करके इन दोनों को थोड़ा सॉल्व किया तो ये आ गया मेरा। अब देखो अब क्या करेंगे, ये अगर फंक्शन है और मुझे चाहिए कि मास कब मैक्सिमम में या मिनिमम होगा, मैंने मास को क्या एज्यूम किया है, x। तो वहां पर मैंने m के रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करके दिखाया, यहाँ पर मैंने m के जगह क्या एज्यूम किया है, x। x। तो मैं किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूंगा। जी भाई आर स्क्वायर को कोई फर्क नहीं, ये 0 हो गया, और 3m x का क्या होता है 1, 1। और एक्स स्क्वायर का 2x। तो ये आ गया मेरा क्या डिफरेंशिएशन। बताओ डिफरेंशिएशन में किसी को डाउट क्या है कि इसका डिफरेंशिएशन ये आया। सर 28 m नॉट स्क्वायर कांस्टेंट है क्या? हाँ ये मास है ना, हाँ। m नॉट इज अ फिक्स मास, इट इज लाइक मान लो कि m नॉट है 5 kg, तो 28 इंटू 5 kg का स्क्वायर, मतलब समझ गए आप, ये फिक्स वैल्यू होगी। ओके फिक्स इन द सेंस कि x को हमें चेक करना है ना, सो हमारा वेरिएबल x है। समझा सर। हाँ सर। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करके 0 कर दिया और x की वैल्यू आ गई क्या 3/2 m नॉट। अब डबल डिफरेंशिएट करके चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, मैक्स ही पूछ रहा है। लेकिन अगर डबल डिफरेंशिएट करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा और यहाँ x का होगा 1, आंसर क्या आएगा माइनस। -2 इंटू समथिंग, बट रहेगा क्या माइनस, मतलब मैक्स है ये। ओके हाँ सर। ये देखो मैंने चेक करके भी दिया है, यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, मतलब क्या होगा मैक्सिमम। मैक्सिमम। अब एक चीज क्या होती है, पूछ लेता है कभी कभी, ये तो मैंने निकाला है कि हाउ मच फोर्स या सॉरी हाउ मच मास शुड बी ट्रांसफर्ड। कभी कभी पूछ लेता है व्हाट विल बी द फोर्स देन। भाई वैल्यू रख के आंसर भी तो निकालोगे ना। हाँ। अभी मैंने चेक किया कि हाँ। कितना मास ट्रांसफर किया, बट बाद में आंसर भी तो निकालना पड़ेगा। तो आंसर मैंने यहाँ पर निकाला ही था, कितना आया था 30.25, समझा ना। 35 हाँ हाँ सर। तो ये देखो मैंने यहाँ पर वैल्यू भी रख के दिखाई कि इनिशियली कितना था फोर्स 4 and 7, मतलब कितना टाइम्स 28 टाइम्स। 28। बाद में फिर हमने ट्रांसफर किया और आंसर निकाला, कितना हो गया 30.25। 30.25 टाइम्स। बता यार क्लैरिटी है या नहीं यहाँ तक। तो मैं 2-3 चीजें करूंगा। सबसे पहले हमने हाँ सीखा सर। डिफरेंशिएशन निकालना, ये क्लियर है ना। उससे फिर हमने क्या सीखा कि स्लोप ही क्या होता है डिफरेंशिएशन। फिजिक्स में क्योंकि हमें डिफरेंशिएशन पढ़ना था, बट फिजिक्स में हमारे डिफरेंशिएशन का यूज क्या है, स्लोप निकालने में। और स्लोप निकालने से बेनिफिट क्या आया फिजिक्स में, एक और क्या कि अगर आपने इसे 0 किया तो क्या आने लगेगा आंसर मैक्स और मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू का। और फिर इन्हें क्रॉस चेक करने के लिए कि मिनिमम है मैक्सिमम, अपन क्या करेंगे वैल्यू रख के देख लेंगे, ठीक है ना, हाँ। डबल डिफरेंशिएट करके। तो बताओ डिफरेंशिएशन पूरा क्लियर है या नहीं सभी को यार। ये सर क्लियर। यस सर। ओके गुड। नेक्स्ट अब हम क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक। कल के लेक्चर में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्विंग क्या करेंगे, क्या क्वेश्चन। इंटीग्रेशन तुरंत खत्म हो जाएगा, इंटीग्रेशन छोटा सा है। सो मैं कुछ क्वेश्चंस रेडी कर लूंगा, फिर हम वो क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्विंग की सबसे बड़ी खास बात होनी चाहिए, सब कुछ आपको अब लर्न करके आना है, ठीक है ना। पूरा बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स का सेक्शन क्या कर लेना है, लर्न करना है, प्रैक्टिस करना है, ताकि आप क्वेश्चन आंसर कर पाओ, ठीक है ना। ऐसा नहीं हो आपको लगे कि अरे सर ये तो समझ ही नहीं आया, क्वेश्चन में एक्स क्यूब लिखा है, अरे सर इसका डिफरेंशिएशन कैसे आ गया 3x²। तो ये डाउट होना चाहिए क्या, नहीं सर। नहीं। अगर ये डाउट है तो फिर इसका मतलब आप पढ़ाई ही नहीं कर रहे हो, आपको मैंने जो कहा आपने वो किया ही नहीं, ठीक है। सो मैं क्वेश्चन करूंगा, क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, लेकिन अगर आप पढ़ के नहीं आओगे तो देखो समझ नहीं आएगा, ठीक है। सो अच्छे से स्टडी करके आना है पूरा सेक्शन। चले हम अपने पार्ट पे आते हैं, किस पे, इंटीग्रेशन। देखिए डिफरेंशिएशन क्या था, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, इंटीग्रेशन भी क्या है, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है।
लेकिन डिफरेंशिएशन ने एक बहुत काम की चीज हमें दी, क्या? स्लोप। तो इंटीग्रेशन भी कुछ तो इंपॉर्टेंस होना चाहिए ना। ये एक बहुत काम की चीज देता है जो फिजिक्स में यूज होती है, क्या? एरिया। एरिया। तो ये समझ आया कि इन दोनों का काम क्यों है, क्यों हमें इनका ऑपरेटर सॉल्व करना आना चाहिए, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में फिजिक्स में कभी क्या पूछेगा, स्लोप या फिर मिनिमम या मैक्सिमम, तो क्या काम आएगा? डिफरेंशिएशन। और कभी एरिया पूछेगा तो क्या काम आएगा? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। एरिया मतलब क्या पता है क्या? ये सपोज ये कर्व है, तो इंटीग्रेशन अगर आपने किया तो आपको ये जो इसके नीचे का एरिया है ये सॉल्व होके मिलेगा। समझ आया कि नहीं? हाँ सर समझ आया। अच्छा, तो यार ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी ना। क्यों? क्योंकि यार एरिया तो ऐसे काफी सारा होगा ना, पता नहीं ना कि कहाँ से कहाँ तक चाहिए। हाँ सर। तो इसका मतलब आपको ऐसे फिक्स करना पड़ेगा ना कि सर ऐसा करो, यहाँ से यहाँ तक का एरिया बता देते हैं, है ना। तो इसलिए इंटीग्रेशन दो टाइप का होता है, कितना? इनडेफिनेट एंड डेफिनेट। आप समझ गए होगे। डेफिनेट मतलब क्या? डिफाइंड डेफिनेट मतलब हाँ फिक्स्ड है कि भाई आपको इतना ही सॉल्व करना है। और इनडेफिनेट मतलब ये नहीं कि इनफाइनाइट तक सॉल्व करना है, नहीं। इनडेफिनेट मतलब है कि एरिया का आंसर एज अ फंक्शन दे दो। कैसा? एज अ फंक्शन। एज अ फंक्शन। उस फंक्शन में वैल्यू डाल डाल के चेक कर लेंगे कि सपोज 2 रखा तो आंसर 2 से 3 तक का आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा 2 से 8 तक रखा तो आंसर क्या आएगा? 2 to 8। यहाँ पे 4 रखा तो आंसर कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा? 4 to 8। समझा या नहीं? तो पहली कंफ्यूजन, डेफिनेट मतलब फिक्स्ड, इनडेफिनेट मतलब ऑल होता है क्या? ऐसा कुछ नहीं। इनडेफिनेट का मतलब है फंक्शन बता देना एरिया का कि सर एरिया का आंसर है ये वाला फंक्शन। अब आप वैल्यू डाल डाल के चेक कर लो, ठीक है ना भाई? क्लियर है या नहीं यहाँ तक? यस सर। अच्छा, अब की बात करते हैं। डिफरेंशिएशन का सिंबल क्या था? स्मॉल डी। और एक्चुअल लिखते हैं स्मॉल डी विद रिस्पेक्ट टू समथिंग, ठीक है ना। ये किसका है? डिफरेंशिएशन। ये किसका फंक्शन है? डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन का क्या करते हैं? एक ऐसा बहुत ही अच्छा ऐसा एक कर्व बनाते हैं। ये एस टाइप होता है, स्नेक टाइप समझ लो। स्नेक टाइप थोड़ा सा ऐसा सिंबल होता है। ये किसका सिंबल है? इंटीग्रेशन का। तो सपोज मुझे किसका इंटीग्रेशन करना है? एफ का इंटीग्रेशन करना है, तो एफ के आगे ये लगा देंगे, ठीक है ना। हाँ सर। अब यार किसी के तो रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे ना, तभी तो वैल्यू रखोगे। हाँ। ये मान लेते हैं मेरा एफ है, मुझे इसका एरिया निकालना है, बट किसके रेस्पेक्ट में निकालना है? टाइम के रेस्पेक्ट में, डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में। मतलब जो चीज डिफरेंशिएशन में होती थी वो यहाँ पर भी होगी। फर्क ये है कि डिफरेंशिएशन में जो रेस्पेक्ट होता था उसे कहाँ रखते थे? अपॉन में। यहाँ पे अपॉन जैसी चीज नहीं है, यहाँ पे कैसे रखेंगे उसे? इनटू में। तो बताए इंटीग्रेशन के सिंबल से रिलेटेड चीजें समझ आई या नहीं? दो चीजें हैं, नंबर 1 ये सिंबल, नंबर 2 किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, इंटीग्रेशन में। और ये बीच में क्या है? जिसका इंटीग्रेशन करने वाले हैं हम। समझा या नहीं? यस चले सर। फिर से देख लेते हैं एक बार। अगर मैंने ये लिखा है dx और ये f, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ? f का। और अगर मैंने ऐसे लिखा है तो क्या कर रहा हूँ? f का इंटीग्रेशन। ये मैं निकाल रहा हूँ स्लोप, और ये निकाल रहा हूँ क्या? एरिया। एरिया। पक्का ना? क्लियर ना यहाँ तक डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन? यस अच्छा, सर। अब ये स्नेक टाइप पता है क्यों बनाते हैं? मतलब मुझे भी नहीं पता क्यों बनाते हैं, वो तो सिंबल डिफाइन हो गया। इससे एक अच्छी चीज होती है कि ये जो नंबर है कि कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, ये यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या? 4 to 8। इसका मतलब ये हुआ कि कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है? 4 to 8। अगर कुछ नहीं लिखा मतलब क्या बताना है यहाँ पर? फंक्शन। बाद में हम क्या करेंगे? उसमें 4 to 8 वैल्यू रख देंगे, ठीक है ना।
ओके सर। वेरिएबल की वैल्यूज ना वो। हाँ, ये वेरिएबल की वैल्यूज है, एक्स की वैल्यूज हैं। ओके, यहां तक समझा या नहीं? यस सर। या इंटीग्रेशन के रिप्रेजेंटेशन और टर्म से कुछ फर्क क्या? नहीं। अब इनके नेम है, ये जो इनिशियल और ये फाइनल वैल्यू है, इसे बोलते हैं क्या? लोअर लिमिट। क्या? लोअर। लोअर इससे स्टार्ट करेंगे और इसे क्या बोलते हैं? अपर लिमिट। अपर लिमिट। अपर अपर लिमिट। लिमिट। ठीक है, मतलब यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक करो। तो यार सोचो, जब आप सॉल्व करोगे आपको एरिया का फंक्शन आएगा, समझना। आपने उसमें वैल्यू डाल दी क्या? 8। तो पता है वो आंसर कहाँ से कहाँ तक बता देगा आपको? अगर आपने वैल्यू 8 डाली तो वो पूरा ये आंसर बता देगा ना, जहां तक है अप टू 8। जबकि मुझे कहाँ तक निकालनी है? 4 से 8। 4 से 8। सोचो, जब आपने 8 रखा तो ये रेड वाला पूरा आ गया, और जब आप 4 रखोगे तो क्या आएगा? ये पूरा। तो इसका मतलब अगर आपको 4 to 8 चाहिए तो क्या करना चाहिए? 8 माइनस रखो माइनस 8 माइनस 4। 4। तो कैसे सॉल्व करते हैं इसे? लिमिट को पहले अपर लिमिट रखते हैं, फिर माइनस लोअर। लोअर लिमिट। तो पक्का सबको समझ आया कि इंटीग्रेशन में लिमिट कैसे रखते हैं? यस। अपर माइनस लोअर। तो चलो सीखना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने सारा कुछ लिखा हुआ है। नंबर 1, डिफरेंशिएशन कर समझ आया सिंबल। इंटीग्रेशन को क्या लिखते हैं? एक टाइप, साथ में dx और ये फंक्शन। अब एक और चीज, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में एक रिलेशन भी है। क्या? इंटीग्रेशन इज इनवर्स ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब समझना, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या आया था? 3x स्क्वायर। तो अगर ये डिफरेंशिएशन है ये, तो अगर आपने इसे इंटीग्रेशन कर दिया तो वापस से आंसर क्या आ जाएगा? एक्स एक्स क्यूब। इनवर्स ऑपरेशन का मतलब समझ आया? हाँ सर। उल्टा कर देने वाला, ये रिलेशन है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में। तो अभी हमारा काम काफी इजी हो जाएगा। क्या? सोचो, मैंने लिखा कि f का डिफरेंशिएशन करेंगे हम, तो क्या बन गए? f डैश। तो अगर आपने f डैश को इंटीग्रेट कर दिया तो फिर से क्या आ जाएगा? f। क्लियर है या नहीं? हाँ। नेक्स्ट नेक्स्ट, डिफरेंशिएशन किस चीज को बताता है? स्लोप। इंटीग्रेशन किस चीज को बताता है? एरिया। एरिया। ठीक है, चले अब बात कर लेते हैं फॉर्मूला कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे मैंने बताया, चलो अच्छा बताओ, कॉमन सेंस देख लेते हैं आप लोग का। हाँ, कॉमन सेंस देख लेते हैं। चलो बताओ, 4x क्यूब, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? x रेज टू 4। क्या समझ आ गया क्या सबको? फर्स्ट हमें ये सोचना है कि ये किसका डिफरेंशिएशन है। क्लियर या नहीं? चलो अब देख लेते हैं, समझ पाओगे या नहीं। ये है 10x टू द पावर 4। चलो इसका इंटीग्रेशन बताओ। 2x टू द पावर 5। x to the power 5। क्या समझ आ गया क्या सबको सच में? हाँ। तो बेसिकली थॉट ऑफ कॉमन सेंस है, सॉर्ट ऑफ कॉमन सेंस। क्या कि मुझे दिख रहा है कि x पावर 4 से गेस करूंगा मैं, ठीक है ना, कि x पावर 4 कब आएगी? जब x पावर 5 रहा होगा, तभी तो डिफरेंशिएशन में कम हुआ होगा ना। ठीक है, अभी क्या होता है, चलो इसका बताओ। 3x पावर 5, इसका इंटीग्रेशन 15x। अच्छा, इंटीग्रेशन क्या आएगा? इसका इंटीग्रेशन 2x टू द पावर 6। 2x टू द पावर 6। कर दी गलती, इसे डिफरेंशिएट करके चेक करो सही है कि नहीं। नहीं। हाफ x raised to 6। हाफ रेशियो x6, समझा कि नहीं? हाँ सर। तो हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा और इजी कर दिया। क्या? इसका फार्मूला ही बना दिया कि आपको टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी, डायरेक्ट काम पड़ जाएगा। क्या? अगर कभी x टू द पावर n को डिफरेंशिएट करना पड़े तो क्या करेंगे हम? डिफरेंशिएशन में का बिल्कुल उल्टा करेंगे। डिफरेंशिएशन में पावर डायरेक्टली बाहर मल्टीप्लाई करते थे और कम कर देते थे। यहाँ पे क्या करेंगे? पावर 1
बढ़ा देंगे और उसी नंबर का क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो चेक करो 3x² को विद फॉर्मूला सॉल्व करूंगा मैं। 3 विल बी एज इट इज, x² है, रूल क्या है, पावर क्या करनी है, एक ऐड करनी है और सेम नंबर का डिवाइड कर देना है। तो आंसर आ गया, कट हो गया, x³ आ गया। अब जैसे मैं फिर से देता हूं, चलो अभी मैंने दिया है 2x⁵, इसका इंटीग्रेशन तो क्या आएगा, 2 विल बी एज इट इज। कैसे सॉल्व करेंगे, x⁴ एक ऐड क्या है 6 बाई सेम नंबर डिवाइड, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/3। समझा या नहीं, सॉरी x⁴ 6/3। क्लियर, सर यस सर। पक्का ना, फॉर्मूला यूज करना समझ आया। यस सर अच्छा, एक बस प्रॉब्लम होगी, अगर मैंने आपको कहा कि 1/x का करो, तो आप इसे कैसे लिख देंगे, x⁴ -1 और सॉल्व कर देंगे। तो -1 में एक ऐड करोगे तो x⁴ क्या आ जाएगी, 0 0/0। ये तो कुछ अजीब ही आने लग गया ना। मतलब 1/0। तो सोचना है, क्या 1/x किसी का डिफरेंशिएशन होता है, याद है क्या, log of ln ln x। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, ln x। समझा या नहीं, ln x। हाँ सर। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फॉर्मूला है ये सबके लिए काम करेगा एक्सेप्ट -1 पावर x⁴ -1 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसका हमें डायरेक्ट पता है क्या होता है, ln x। क्लियर है ना। हाँ अच्छा, सर। नंबर 2, यहाँ पर देखो +c लिखा हुआ है, मैंने हमेशा कांस्टेंट क्यों लिखा हुआ है, सोचो 2x³ + 5 था, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 6x² और ये 5 क्या हो जाएगा, 0। तो सोचो जब आप 6x² को इंटीग्रेट करोगे तो डेफिनेटली आपका आंसर आ जाएगा क्या, 2x³। तो 5 कहाँ गया, 5 का आप बता पाओगे क्या, नहीं। तो इसका मतलब डेफिनेटली है कि आप कभी भी इंटीग्रेट करोगे तो ये ध्यान देना कि अगर इक्वेशन में कोई कांस्टेंट था तो डिफरेंशिएशन के टाइम पे वो क्या हो गया होगा, 0। तो इसलिए आपको अगर इंटीग्रेट करना है तो मे भी वो कांस्टेंट गायब हो गया, इसलिए हम ध्यान देंगे कि कभी भी इंटीग्रेट करेंगे तो वहां पर क्या आएगा, एक कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या होगी, कैसे होगी, ये क्वेश्चन की डिटेल से समझ में आएगा। ओके, ठीक है ना। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, थोड़े फॉर्मूले लर्न कर लेंगे इंटीग्रेशन के लिए। तो एक हमने क्या लर्न किया, x⁴n लर्न रहेगा सबको। हाँ सर। ओके, नेक्स्ट है e⁴x, क्या रहेगा इसका, e⁴x ही रहेगा क्योंकि डिफरेंशिएशन भी इसका वही है ना। अच्छा, ये c याद रहेगा ना, c मतलब डरना नहीं है, c क्या है, एक कांस्टेंट। 1/x का क्या आएगा, ln x⁴ -1 लिखा है तो वो इनडायरेक्टली क्या लिखा है, यही लिखा हुआ है, उसे x के पावर n के फॉर्मूले से सॉल्व नहीं करते। सोचो x की पावर n के बाहर कोई नंबर लिखा है, डिस्टर्ब करेंगे क्या उसे, नहीं। तो अब चेक कर लेते हैं, x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, तो +1 और सेम चीज का डिवाइड, मतलब क्या आएगा, कोई डाउट क्या इसमें, नहीं √x का देखो पावर हाफ +1 ऐड करेंगे तो क्या होगी, 3/2। सो नीचे भी 3/2 का डिवाइड करोगे ना, तो जब 3/2 का डिवाइड हुआ तो 2 कहाँ आएगा, ऊपर आ जाएगा ना, ऊपर। हाँ ये आंसर आएगा। और ये जो x⁴ 3/2 है उसे क्या लिख सकते हैं, x√x। क्लियर ना। अच्छा, अब समझो कि कोई फंक्शन ही नहीं है, x ही नहीं है, सिर्फ क्या लिखा हुआ है, 3 का इंटीग्रेशन करो। तो यार 3 कब आया होगा डिफरेंशिएशन में, जब क्या लिखा रहा होगा वहां, 3x। समझा। तो इसका मतलब अगर 3 कांस्टेंट है और सिर्फ किसे इंटीग्रेट कर रहे हो, किसी कांस्टेंट को, तो ये कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, इनडायरेक्टली किसे इंटीग्रेट कर रहे हो, dx। अभी बताया था ना कि डिफरेंशिएशन का इनवर्स ऑपरेटर क्या है,
इंटीग्रेशन। तो इट इज लाइक कि डिफरेंशिएशन को इसने क्या कर दिया, कैंसिल, क्या बचा x। और अगर ये नहीं सोचना है तो सिंपल समझो कि dx का क्या हो जाता है इंटीग्रेशन x। ठीक है, ये समझा कि नहीं यार अभी क्लियर? dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x। क्लियर है ना? हाँ, क्यों? क्योंकि ऑलवेज देयर इज अ कांस्टेंट 1, और 1 कब आया होगा, जब क्या रहा होगा वहां, X. सिंपल x। ठीक है ना? अच्छा चले, साइन x का देखो, तो सोचो साइन x किसका डिफरेंशिएशन होता है, Cos. cos का क्या होता है माइनस साइन x। तो अब ये माइनस तो कहीं यूज करना पड़ेगा ना, तो अगर मैंने साइन x को इंटीग्रेट किया तो क्या आना चाहिए, Minus cos. माइनस कॉस। ये दिमाग में जैसे समझा रहा हूँ वैसे ही लर्न करना है क्या, कि साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x। तो cos का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन x। समझा या नहीं? यस सर। साइन का डिफरेंशिएशन cos, सो cos का इंटीग्रेशन साइन, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन। बट मैंने पूछा है कि सिर्फ साइन का इंटीग्रेशन बताओ, तो ये माइनस फिर लगा देंगे इस तरफ। ठीक है ना? तो यार ये तो इम्पोर्टेंट है, लर्न रहेंगे या नहीं? Yes, sir. यस सर। पक्का? अच्छा, याद है tan का डिफरेंशिएशन क्या था Sec square. sec स्क्वायर x। तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा tan। ये लर्न करने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले भी बताया था, फिजिक्स में इसको यूज नहीं होता है। ओके, तो बता इनडेफिनेट समझ में आया या नहीं? Yes, sir. अच्छा, अब डेफिनेट क्या होगा, डेफिनेट मतलब सॉल्व इनडेफिनेट ही करना है, सिर्फ क्या रख देना है वैल्यूज, Limit. लिमिट्स रख देनी है। तो ये इनडेफिनेट हो गया, इसमें हमने क्या रखा a to b, a इज कॉल्ड Lower. लोअर एंड b इज कॉल्ड अपर। करना कैसा है, ये हुआ क्या है उसका इंटीग्रेशन, सिर्फ उस पे क्या लिख देना है a to b। अब पहले कौन सी वैल्यू रखेंगे बी अपर वाली, फिर लोअर वाली। ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले अपर लिमिट रखेंगे, तो यहाँ पर क्या रखा हमने x के जगह पर b, बी और बाद में फिर क्या रखा x के जगह पर ए a, और दोनों को क्या कर दिया सबट्रैक्ट कर नाइन। दिया। क्लियर? प्रॉब्लम ये है कि c तो दोनों टाइम आएगा ना, हाँ वो तो क्या हो जाएगा कैंसर। कैंसिल। इसका मतलब ये है कि जब हम क्या सॉल्व करते हैं डेफिनेट, तो सी लिखने की जरूरत है क्या नहीं नहीं। क्यों? क्योंकि जब अपर रखोगे और लोअर सबट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा सी कैंसर। Answer. कैंसिल। तो इनडेफिनेट में सी लिखते हैं, और जबकि डेफिनेट में सी नहीं नहीं लिखते। नहीं लिखते। तो चले आराम से कर लेते हैं, टेंशन क्या है, जल्दी से सीख लेते हैं। पूछा है y इज इक्वल टू 8x³ का इंटीग्रेशन करो कहाँ से कहाँ तक एक्स टू 2 to फोर 4। तो मैं इसे लिखूंगा कैसे y dx और लिमिट क्या 2 to फोर 4। तो क्या इंटीग्रेशन आएगा, इंटीग्रेशन 8x³ dx 2 to 4। क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, कैसे सॉल्व करेंगे, x टू दी पावर फोर 2x 4/4। समझा ना? और यहाँ पर 8 था तो ये कट हो गया, कितना बचा 2, और लिमिट क्या रखेंगे 4 और 2 2 to 4। देखो नंबर में तो लिमिट का कोई फर्क नहीं पड़ता ना, इसलिए मैंने 2 को बाहर रखा। आंसर क्या आएगा 4 to the power 4 माइनस 2 to the power 4। कुछ लोग पता है क्या करते हैं, लिमिट में ध्यान नहीं देते, 2 to 4 में डिफरेंस कितना है 2, सीधा डिफरेंस रख देते हैं। सही है क्या वो? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं करना है, प्रॉपर सॉल्व करना है, पहले 4 रखना है फिर 2। 2 रखा। समझ आया कि नहीं यार? इंटीग्रेशन बताएं डेफिनेट भी। हाँ सर यस सर। हाँ, तो ये देखो 8x³ रखा, x³ अलग कर लिया, फॉर्मूले में डाला, c लिखने की जरूरत है क्या नहीं। नहीं ठीक है, सो मैंने c हटा दिया और 2 to 4 लिमिट रख दी, आंसर आ गया। समझा ना सबको? सर ना फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ दिस। तो यार देखो अभी सिर्फ इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, लिमिट वगैरह नहीं थी, मतलब ये किसका क्वेश्चन है
इनडेफिनेट था। indefinite, तो इसमें भी इंटीग्रेशन जैसे डिफरेंशिएशन अलग अलग करते थे ना, सबका अलग अलग करेंगे। 3x² का क्या आएगा, 3 विल एज इट इज, और x² को सॉल्व करेंगे +1 मतलब 3/3 क्यूब अपॉन 3 प्लस 8। x का क्या होगा, पावर 1 है तो x² अपॉन 2 -7 है तो 7 तो बाहर आ जाएगा, सिर्फ किसका इंटीग्रेशन होगा ये, 7x मतलब dx का। तो ये क्या आएगा 7x प्लस साथ में क्या आएगा, एक 0। कांस्टेंट। समझे या नहीं, बताएं सभी। हाँ सर सर। हाँ सर। चले बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इंटीग्रेट इसे कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर सिखाया कि ये पूरा फंक्शन लिखा, अब dx को सबके साथ अलग अलग लगा दिया और सबको इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या इंटीग्रेट करना है, क्यूब रूट ऑफ x और x²। तो क्यूब रूट को क्या लिखेंगे, x⁻³ 1/3, और x² को क्या लिखेंगे -2, और फॉर्मूला लगा देंगे। समझ आया ना। हाँ सर। अच्छा हाँ सर, समझ सोचो आया। अगर यहाँ पर 1/x होता तब क्या फॉर्मूला लगाने लग जाते क्या, x⁻−1 का। नहीं, क्या आंसर आता है इसका, ln ln x। चलो ln बहुत x। बढ़िया, तो ये आप कर लेंगे, ठीक है। अभी क्या है, थोड़े से इंटीग्रेशन जैसे चेन रूल था ना डिफरेंशिएशन में, वैसे इंटीग्रेशन में भी थोड़े से लॉजिक होते हैं। तो वो मैं क्या करूंगा, कल करा दूंगा, और कल क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है ना। इंटीग्रेशन का स्मॉल Yes, पोर्शन sir. बचा है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको करा के फाइनली क्वेश्चंस वगैरह भी करवा दूंगा, ठीक है ना। हाँ सर। ओके सर। चले ठीक है, फिर आज के लिए इतना काफी है। लेकिन ध्यान देना यार थोड़ा सा, सारा कुछ जो ट्रिग्नोमेट्री का हाँ पार्ट सर। था और ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री से ज्यादा पूछा नहीं जाता, ज्योमेट्री और अलजेब्रा। ट्रिग्नोमेट्री क्लियर रखना है, और इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ये क्लियर रखना है। इनके क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा, ठीक है ना। ओके सर, नो हाँ प्रॉब्लम। चलो ठीक है, ओके देन, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सर। बाय बाय ऑल ऑफ यू। bye sir, thank you. Thank you, sir. Bye, sir. Thank